मनुष्य का शत्रु। मनुष्य का शत्रु क्या है, आज हम आप लोगों को बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। एक जापानी कहानी है कि एक आदमी को एक भयंकर दानव हर वक्त तंग करता था। दानव के मारे उसका जीना दूभर था। आखिर आदमी ने उससे कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो दानव ने उत्तर दिया, महाशय, मुझ पर इल्जाम मत धरो। अपनी परेशानी के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं जो कुछ हूँ तुम्हारा बनाया हूँ। मुझे ये रूप तुम्ही ने दिया है। जरा सोचिए कि यह दानव कौन है? युद्ध या अकाल? कदाचित नहीं। यह दानव है भय, जो मनुष्य के अपने भीतर से उपजता है। यूं तो मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह प्राकृतिक शक्तियों को अपने बस में करता चला जा रहा है, पर वह अपने ही भीतर से पैदा होने वाले इस भय नामक दानव के हाथों परेशान है। ये एक ऐसा शत्रु है जो उसकी सारी शक्ति धूल में मिला देता है। भूख, रोग, दरिद्रता और असफलता आदि का भय उसे हर वक्त परेशान रखता है। हर एक इंसान को यह चिंता बनाए खाई जाती है कि समाज, जाति और बिरादरी में वह अपनी मान प्रतिष्ठा न खो बैठे। कल्पना जब इस चिंता में तरह तरह के रंग भरती है तो यह भयंकर दानव रूप धारण कर लेती है और मनुष्य एक पागल की तरह चिल्ला उठता है। अजीब बात है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस दानव के हाथों यूं पराजित हो जाए। इससे भी अजीब बात यह है कि वह हम महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारे अपने भीतर हमारे अपने विचार इस भयंकर दानव का रूप धारण करके हमें डराते हैं। हमारे अपने मन के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भय खुद पैदा करता है, और यह भी सच है कि अगर वह चाहे तो अपने विचारों को वश में करके भय से मुक्त भी हो सकता है। दूसरे लोग हमें डराने के कितने ही प्रयत्न करें, लेकिन अगर हम खुद से उनके प्रयत्नों से प्रभावित नहीं होते तो वो हमें डरा नहीं सकते। इसी प्रकार परिस्थितियां भी हमें भयभीत नहीं कर सकती, बशर्ते कि हम घबराए नहीं। परिस्थितियां दस्तक देती रहें, मगर हम अपने मन का दरवाजा ना खोलें और उन्हें भीतर ना आने दें। और अब हम दरवाजे खोलें तो हमारा मन इतना स्वस्थ और वरिष्ठ हो कि हम जिस चीज को चाहे भीतर आने दें और जिसको चाहे बाहर ही रोक दें। कोई भी ऐसी चीज भीतर न घुसने पाए जो भय उत्पन्न करती है। हम सिर्फ उसी चीज को भीतर आने की इजाजत दें जो एकाग्रता, पूर्णता और उल्लास लाने वाली हो। जीवन का आनंद इसी में है कि हम अपने मन को ऐसे विचारों से मुक्त रखें जो स्वाधीनता और प्रगति में विघ्न डालते हैं। मान लीजिए कि आपको आज से 3 महीने बाद किसी महत्वपूर्ण अवसर पर भाषण देना हो। अगर आप भीरू प्रकृति के भावुक व्यक्ति हैं तो आप इस बारे में अभी से सोचना शुरू कर देंगे और अनजाने ही आप पर एक क्षण भारी गुजरेगा। आप हफ्ते और फिर दिन गिनना शुरू कर देंगे। आपकी हालत उस कैदी जैसी हो जाएगी जिसे मृत्युदंड मिला है और फांसी का दिन निश्चित हो चुका है। आप दिन रात इसी चिंता में घुलते रहेंगे। आंखों की नींद उड़ जाएगी और भूख मर जाएगी। आपको यह ख्याल रह रह कर सताएगा कि ये भाषण अच्छा नहीं बन पड़ा। मित्र मजाक उड़ा रहे हैं और आप सगे संबंधियों की नजरों में गिर गए हैं। यूं काल्पनिक सफलता, असफलता तथा अपमान का भयंकर दुख आप एक लंबे समय तक व्यर्थ भोगते रहते हैं, जो वास्तव में शायद बिल्कुल ही भोगना ना पड़े। ये सब क्यों? इसलिए, सिर्फ इसलिए ना कि हमारे अपने मन में भय को स्थान दिया है। सिर्फ इसलिए ना कि आपने अपने मन में भय को स्थान दिया है। इसके विपरीत अगर आप साहस का मार्ग अपनाएं और सफलता की कल्पना करें तो दिन दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर क्षण सुख में बीतेगा। सफलता, समृद्धि का, ख्याति का भी एक निश्चित नियम है। यह नियम गणित के नियम की तरह अटल है। वे तभी प्राप्त होती है जब इस नियम का पालन किया जाए। जो व्यक्ति असफलता की बात सोचता है, सफलता उसके बस की रग नहीं। जो व्यक्ति असफलता की बात सोचता है
सफलता उसके बस की बात का रोग नहीं है। जो व्यक्ति सफलता की बात सोचता है, सफलता उसके बस का रोग नहीं है। सफल चिंतन को ही सफलता का वरदान प्राप्त है। कौन बता सकता है कि भय ने कितनी महत्वाकांक्षा और कितने सुंदर सपनों की हत्या की है। कौन बता सकता है कि कितने आदमी भय के कारण बौने रहकर रह गए। कौन बता सकता है कि कितने आदमी भय के कारण बौने बनकर रह गए। अगर उन्होंने जरा भी साहस से काम लिया होता तो उनके नाम महान व्यक्तियों की सूची में लिखे जाते। भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है। आदिमानव का ज्ञान बहुत थोड़ा था। वे प्राकृतिक शक्तियों को समझता नहीं था, इसलिए बादल की कड़क और बिजली की चमक से डर जाता था। प्राचीन रोमनों पर भय इतना हावी था कि उन्होंने भय का मंदिर बनवाया है। और प्राचीन भारतीयों ने भी भय को रुद्र देवता का नाम दिया है। हम सिर्फ इसलिए डरते हैं कि अपने भीतर की अतुल शक्तियों को समझ नहीं पाते। भय का मुख्य कारण यह है कि हम अपने को एक अलग इकाई, एक किंचित व्यक्ति समझ बैठते हैं, जिसे विधाता ने लड़ने के लिए संसार में भेजा है। दरअसल हम विश्व शक्ति का एक अंश हैं। अर्जुन जब कौरवों की विशाल सेना देखकर डर गया था, तो कृष्ण ने उसे यही तो समझाया था कि आत्मा अमर है, वह ना मरती है ना गलती है, एक के बाद दूसरा जन्म धारण करती रहती है। हमारी यह आत्मा विश्वात्मा अर्थात परमात्मा का ही एक अंश मानकर चले तो असफलता का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम विधाता का अंश हैं। यह एहसास ही भय का नाश करता है। इस एहसास के मन में आते ही हमारे भीतर अतुल शक्ति का आ जाती है। फिर ना गरीबी सताती है, ना रोग की चिंता रहती है। हमारा आत्मविश्वास और साहस इतना बन जाता है कि हम हर विपरीत स्थिति का सामना करने में अपने को समर्थ पाते हैं। अगर एक नौजवान को जो थोड़ी पूंजी के साथ कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है, वह बता दिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी हर तरह सहायता करेगा, वह जरूरत पड़ने पर जितना रुपया चाहे ले सकता है। जो थोड़ी पूंजी का भय, तो उसको थोड़ी पूंजी का भय दूर हो जाएगा। उसकी रातों की नींद हराम करने वाली चिंता मिट जाएगी और वह अपने कारोबार के संबंध में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ बात कर सकेगा। दरअसल हम सब एक अतुल भंडार से संबंधित हैं। हमारे पास शक्ति का इतना बड़ा खजाना है कि जितना हम उसमें से खर्च करेंगे वह उतना ही और बढ़ेगा। यह एहसास कि हम सर्वशक्तिमान परमात्मा का और विश्व जीवन का महान सत्य का एक अंश है, सारे भय का नाश कर देता है। किसी संकट से जूझने में समर्थ न होने की भावना का नाम ही भय है। अगर हमें यह विश्वास हो कि कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, हम उससे निपट लेंगे, तो भय समाप्त हो जाता है। तब हम उस नौजवान जैसे होंगे जिसे मालूम है कि उसके कारोबार में रिजर्व बैंक उसकी सहायता करेगा। अभाव और व्यवस्था न रहे तो भय भी नहीं रहता। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, लेकिन हम वह इससे भी सुंदर और शानदार बना सकते हैं। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, लेकिन वह इससे भी सुंदर और शानदार बन सकती है। जो लोग इस समय सबसे अधिक सुखी हैं, हम सबका उद्देश्य उनसे अधिक सुखी बनना है। अगर हम इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहते हैं तो हमारा अपना दोष है, क्योंकि हम भय के दास बन गए हैं। अगर हम दास्ता में झपट कर अपने को भय से मुक्त कर लें तो सुख, समृद्धि और सफलता हमारे पांव चूमेगी। अगर हम दास्ता को झपट कर अपने को भय से मुक्त कर लें तो सुख, समृद्धि और सफलता हमारे पांव चूमेगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।